रागम भव तुझ बिहारी गोपी जानवारा धारी गोपी जानवारा धारी जय राम जय बिहारी जय राम जय बिहारी सोना नंदन भज जय सोना नंदन भज Gadiya Amor,
Advaita Radha Shiva Shri Guru Bhakta Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Radha Shiva Shri Guru Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Radha Shiva Shri Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare, Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare
Hare Rama, Rama Rama, Hare Rama
यशोमती नंदन राजमानो नगर गोकुल राम जनकान यशोमती नंदन राजमानो गोकुल राम
जय हो भगवान में सत्य चरण भक्ति करना सोमेश्वर प्रपद महाराज की श्री श्री राधा दामोदर की और गौरी सूर्य समुद्र और गौरी समुद्र और गुरु श्री गुरु श्री गुरु। हरे कृष्णा। सब भक्तों का हार्दिक स्वागत। तो आज दो महान संतों का तिरुभाव है, तो संक्षेप में हम उनके विषय में थोड़ी चर्चा करेंगे। उसके पश्चात भागवतम के श्लोक का ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज कौन से संतों का तिरुभाव है, कौन बताएगा? हाँ, कौन? और गोविंदास पंडित। ओम ज्ञान त्रिमिरंधस्य ज्ञानंजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः।
श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरो वैष्णवंशं श्रीरूपं सगजतं सहगना रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सभूतं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णापदान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपिका गोपिककांता राधाकांता नमोस्तुते सप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाश्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो संस्कृत भाषा में दो शब्द प्राप्त होते हैं, एक है आविर्भाव और दूसरा है तिरुभाव। और जो वैष्णव भक्त हैं वो दोनों ही उत्सव को मनाते हैं, आविर्भाव और तिरुभाव। आविर्भाव का अर्थ है जब कोई महान संत प्रकट होता है और जब हम उनके प्रकट होने के विषय में पढ़ते हैं तो साथ में उनकी लीलाओं की भी चर्चा करते हैं। और तिरुभाव का अर्थ है जब वो अप्रकट होता है। तो आप पूछोगे जब अप्रकट होता है, जब कोई आदमी किसी का देहांत होता है तो उसका तिरुभाव क्यों करते हो? क्योंकि जो संत हैं वो आविर्भाव और तिरुभाव करते हैं भगवान की इच्छा के अनुसार। और अगर आप इस पृथ्वी पर आविर्भाव कर रहे हो तो तिरुभाव उसका ये अर्थ है भगवान के सेवा के लिए किधर और आप जा रहे हो। तो इसलिए हम आविर्भाव और तिरुभाव दोनों ही का उत्सव मनाते हैं। आप सब जिन्होंने दीक्षा ली है, बहुत वैष्णव कैलेंडर है उसमें ये लिखा होता है, आपको उसके अनुसार उसका पालन करना चाहिए। तो आज है रूपा गोस्वामी का तिरुभाव। आप सब रूपा गोस्वामी से परिचित हो। जो वैष्णव भक्त हैं, जो गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत के अनुसार चलते हैं, उन्हें रूपनुगा कहा जाता है। आपने सुना है रूपनुगा का क्या अर्थ है? जो कि रूपा गोस्वामी की शिक्षा के आधार पर चलते हैं। तो हम जो भी उपदेश दे रहे हैं, प्रभुपाद ने जो भी उपदेश दिया वो है रूपा गोस्वामी की शिक्षा के आधार पर। रूपा गोस्वामी ने क्या शिक्षा दी? उन्होंने कोई नया धर्म पैदा किया? नहीं, उन्होंने वही शिक्षा दी तो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु से प्राप्त की थी। और इस प्रकार परंपरा को 5,000 साल पुराना प्राचीन तक ले जा सकता है। रूपा गोस्वामी और उनके 5 भाई थे। रूपा गोस्वामी, उनके छोटे भाई, बड़े भाई थे सनातन गोस्वामी, और कौन? अनुपम, और 2 और थे। 3 की चर्चा होती है, बाकी 2 का बिल्कुल चर्चा नहीं होती। तो ये इनका जन्म हुआ था ब्राह्मण खानदान में, और वो कर्नाटक में, तो कर्नाटक में जन्म हुआ था। और फिर वो आ गए थे बाद में बंगाल में। तो रूपा गोस्वामी और सनातन गोस्वामी
सारा दिन भगवत कथा करते थे और समाज में उनका इतना आदर था कि दूर दूर से लोग आते थे उनसे शिक्षा स्वीकार करने के लिए और सब उन्हें बड़ा आदर देते थे। तो उन दिनों में बंगाल में एक मुसलमान राजा आ गया जिसका नाम था हुसैन शाह। हुसैन शाह एक समय बड़ा गरीब था, तो चापलूसी करके राजा बन गया और वो राजनीतिक कार्यों में तेज था। तो हुसैन शाह ने सोचा आबादी तो हमारी 99.9% हिंदू है और मैं राजा हूँ मुसलमान, तो मुझे कोई ऐसा व्यक्ति चुनना चाहिए राज्य के लिए जिसे पूरा समाज चाहता है। तो उसने लोगों से पूछा आपके समाज में कौन है ये सब मानते हैं, और सबने कहा ये दो भाई, उनको समाज बहुत आदर देता है। क्यों? क्योंकि ये दो भाई हमेशा समाज के सुधार का कार्य करते हैं और दिन भर वो लगे रहते थे भागवतम के अध्ययन में। तो राजा ने सोचा अगर मैं इन दो व्यक्तियों को जोड़ लूँ अपनी सरकार में तो मेरा काम आसान हो जाएगा। तो राजा ने मुझे सूचना भेजी कि मैं चाहता हूँ कि तो मेरे राज्यों में का शासन करो। उन्होंने कहा भाई तो इसमें कोई रुचि नहीं है, हम तो सादे ब्राह्मण हैं, वही रुचि है केवल भजन में और श्रीमद् भागवतम में। तो राजा ने कहा अगर तुम लोग जिम्मेदारी नहीं स्वीकार करोगे तो मैं ब्राह्मणों को बहुत कष्ट दूंगा। तो उन दिनों में मुसलमान राजाओं का शासन था, तो ब्राह्मण की सुरक्षा के लिए उनके भाई तैयार हो गए राजा की नौकरी करने के लिए। और हिंदुओं का बहुत ऊंचा पद था और उन्हें बहुत अच्छी रकम भी मिली थी, मुसलमान नाम दिए और राजा जाता था दूसरे राज्यों से युद्ध करने के लिए। तो रूप और सनातन वो जुड़े हुए थे इस नौकरी में, उनकी रुचि नहीं थी। और महाप्रभु जो कि स्वयं भगवान है और अंतर्यामी है, वो जानते थे कि मेरे दो प्रिय भक्त रामकेली आज बांग्लादेश में है, उन्हें मुझे मिलना चाहिए। तो रूप और सनातन को जब सूचना मिली कि महाप्रभु आ रहे हैं हम अकेली में, तो वो बड़े प्रसन्न हुए। पर वो समाज इतना आदर देता था तो वो गए महाप्रभु से मिलने रात के समय अपने असली पेश को बदलकर, क्योंकि वो सब उनको जानते थे। तो आए उधर भौतिक कपड़ों में, तो उन्होंने स्ट्रॉ इन द माउथ, स्ट्रॉ को क्या कहते हैं, तिल्ला, बड़ी विनम्रता के साथ उनको प्रणाम किया और नमो महावदनाय कृष्ण प्रेम प्रदाय इसका उच्चारण किया। उन्होंने कहा कि आप जो हो सबसे दयालु हो। तो रूप गोस्वामी ने महाप्रभु से कहा कि मैं ये नौकरी छोड़कर आपके साथ चलना चाहता हूँ। पर भगवान महाप्रभु ने कहा अब नहीं, थोड़ी देर ठहर कर।
और उन्होंने एक उदाहरण दिया जो कि प्रभुपाद जी जिसका उपयोग करते हैं भगवद गीता की भूमिका में। किससे पता कौन सा वो उदाहरण था? मैंने कई बार क्लास में बोला है। हाँ हाँ हाँ, गॉड, बिल्कुल ठीक। तो उन्होंने एक उदाहरण दिया, विवाहित स्त्री का कोई प्रेमी हो तो बड़े ध्यान से घर में कार्य करेगी तो मन में क्या सोचेगी, कब मैं जाकर अपने प्रेमी से मिल सकती। तो उदाहरण महाप्रभु ने दिया था रूप गोस्वामी का। तो रूप गोस्वामी समझ गए कि आप चाहते हो तो थोड़ी देर और जाओ, क्या लगेगा आपका। थोड़ी देर के बाद रूप गोस्वामी फिर से गए और महाप्रभु ने इजाज़त दी। और रूप गोस्वामी ने जब सरकारी नौकरी त्यागी, उनके पास इतने सोने के सिक्के थे कि पूरी नाव भर गई थी। नाव भर गई थी किसके साथ? किसके साथ? सोने के सिक्कों के साथ। तो उन दिनों में सोने के सिक्कों का क्या धनी लोग उपयोग करते होंगे। पूरी नाव भर गई थी। तो उन्होंने कैसे बांटा? उन्होंने 50% संपत्ति बांटी। किसे? ब्राह्मणों, शुद्ध ब्राह्मणों को। हाँ, शुद्ध ब्राह्मण है वो बिल्कुल लालची नहीं होते। राम राज्य के समय राम और सीता ने अब सारी गहने सब ब्राह्मणों को बांटी थी और ब्राह्मणों ने स्वीकार किया और फिर लौटा दिया। उन्होंने कहा आपके कृपा के कारण हम अत्यंत सुखी हैं, हमें और नहीं चाहिए। आज अगर ब्राह्मणों को चंदा दोगे क्या महंगी चीज़ उम्मीद कर सकते हो वापस मिलेगी। तो रूप गोस्वामी ने 50% बांटा ब्राह्मणों को, 25% उन्होंने रखा रिश्तेदारों के लिए और 25% इमरजेंसी के थे। तो रूप गोस्वामी को सूचना मिली थी कि चैतन्य महाप्रभु वाराणसी आ रहे हैं, प्रयाग आ रहे हैं। तो रूप गोस्वामी गए उनके बाद प्रयाग में मिलने गए और रूप गोस्वामी ने नौकरी त्याग दी। तो थोड़ी देर बाद उनके भाई सनातन ने भी त्याग दिया। और जब राजा को पता लगा कि सनातन 1 महीने से दफ्तर नहीं आ रहा, इनके नाम थे नबीर खान और साकर मलिका। तो जब उन्हें पता लगा कि 1 महीने से दफ्तर नहीं आए तो राजा ने अपने डॉक्टर को भेजा, देखो क्या है इसकी बीमारी। और जो डॉक्टर वैद्य उन दादा के घर में पहुंचे तो वहाँ उन्होंने क्या देखा, 30 ब्राह्मण उनके साथ बैठकर भागवत का अध्ययन कर रहे थे और चारों तरफ भागवतम की किताब थी। तो राजा है सनातन ने कहा, हाँ राजा गया था सनातन को देखने और साकार मलिक वो तो बिल्कुल ठीक है, वो तो भागवतम पढ़ रहा है। तो राजा ने मंथन दिया। तो हमारा बड़ा भाई छोटा भाई बिल्कुल इरिस्पॉन्सिबल था, उसने अपनी नौकरी छोड़ दी। और तुम भी छोड़ रहे हो, तुम छोड़ोगे मैं राजा किसके हाथ छोड़ूंगा। राजा ने कहा मेरी सब कोई रुचि नहीं है, मेरे से नहीं होगा। तो राजा ने क्या कहा, इसको जेल में डाल दो। तो सनातन मर गया कह रही। थोड़ी देर बाद सनातन को एक पत्र प्राप्त हुआ रूप गोस्वामी से और रूप गोस्वामी ने कहा
कि मैं तुम्हारी आवश्यकताओं के लिए 10,000 सोने के सिक्के छोड़ आया हो, वही बनने के बाद तो उनसे इकट्ठा कर ले लेना अगर जरूरत पड़े। सनातन जेल में था तो उसी वक्त ये पत्र में आया, तो सनातन ने जेल की वजह से कहा मैं छोड़ दो। राजा को कहना कि मैं गया था पेट साफ करने और डूब गया, और वो जेलर ने कहा तुम तो इतने प्रसिद्ध ये कह रही हो, मैं कैसे छोड़। बाद में छोड़ दिया, 10,000 सोने के सिक्के लगे और सनातन महाप्रभु से मिले। हाँ, तो चैतन्य महाप्रभु ने रूपा गोस्वामी को बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा दी। कहाँ? प्रयाग में। और सनातन को और रूपा को वृंदावन भेजा। किस उद्देश्य के साथ? उन स्थानों को खोजो जहाँ की परम भगवान ने अपने दिव्य लीला प्रकट की थी। वे आप वृंदावन जब जाते हो, वो तुरंत ही आपके गाइड कह देते हैं ये लीला यहाँ भी थी, ये लीला यहाँ भी थी। ये सब रिसर्च किसने किया था? गोस्वामी ने। और भक्ति संबंधित ग्रंथों की रचना करो और मंदिरों का निर्माण के विषय में गोस्वामी ने महाप्रभु ने आदेश दिया था। चैतन्य महाप्रभु ने रूपा गोस्वामी को अपने साथ 10 महीने रखे और रूपा गोस्वामी महाप्रभु ने बड़ा गहरा उपदेश दिया। किसे? रूपा गोस्वामी की जितने ग्रंथ हैं जो आप देखते हो, सब निर्भर है उस शिक्षा के आधार पर। बाबा जी एक समय नेक्चर ऑफ डिवोशन, रूपा गोस्वामी ने अनेक ग्रंथ लिखे और ड्रामा। और बाबा जी जब नेक्चर ऑफ डिवोशन जो हिंदी में प्रकाशित हुई थी भक्ति रस सिंधु के नाम पर, उसको रिलीज कर रहे थे, उन्होंने कहा दिस इज द लॉ बुक ऑफ द कृष्ण कॉन्शियस मूवमेंट, एवरीवन शुड रीड इट। हमारे भक्ति के जो कानून हैं कहाँ प्राप्त होते हैं? इस ग्रंथ, इसलिए सबको पढ़ना चाहिए। तो जिस चैतन्य महाप्रभु ने बहुत गहरी शिक्षा दी। उन्होंने कहा प्रबंध प्रमिति कोनो भगवान जी कृष्ण के भाई भक्ति रहता भी अनेक योनियों में गुजरने के पश्चात वो भाग्यशाली व्यक्ति है जिसे भक्ति का बीज प्राप्त होता है। भक्ति का बीज प्राप्त होने का अर्थ है ये ज्ञान कि भक्ति योग सबसे आवश्यक है। ये ज्ञान जो कि परंपरा द्वारा आ रहा है। तो अनेक योनियों में गुजरने के पश्चात भक्ति का ज्ञान मिलता है। और ये ज्ञान कैसे मिलता है? एक है भक्त साधु के द्वारा। आप किसी भक्त को मिलते हो जो कि जैसे आप सूचना ज्ञान देते या ग्रंथों के द्वारा आप ग्रंथ बांटते हो और ग्रंथ पढ़कर के ध्यान में जागृति होती है। तो अनेक योनियों में गुजरने के पश्चात भाग्यशाली व्यक्ति है जिसे क्या प्राप्त होता है? भक्ति का बीज। अब भक्ति का बीज आपने उपयोग कर दिया, वो जीव का बीज का फायदा कैसे होगा? जब आप क्या करोगे? पानी पिलाओगे। जैसे कि आपके मंदिर के सामने बगीचा है, बगीचे में फूल उगते हैं, कब आप पानी पिलाते हैं। तो उन्होंने कहा महाप्रभु ने भक्ति का ज्ञान तो तुमने प्राप्त कर लिया पर इसका आपने पूरा लाभ नहीं उठाया। भक्ति का बीज को उगना चाहिए और कब उगेगा? जब तुम उसे पानी पिलाओ। तो
पानी पिलाने की तुलना की जाती है किसके साथ? श्रवणम और कीर्तनम के साथ। जो चैतन्य, जब प्रहलाद महाराज के पिता उन्होंने संत नरवण का प्रहलाद के अध्यापक थे, उन्हें बहुत डांटा, मेरे बेटे को कौन है विष्णु का ज्ञान दे रहा है, जो मेरा दुश्मन है, तुम ठीक से कार्य नहीं कर रहे। तो संत नरवण ने कहा, हम लोग ब्राह्मण हैं, हमें ऐसा दोष मत दो, हमने दोष है, और घबराओ मत, हम आपके बेटे को सुधार देंगे। तो जब संत नरवण ने कहा, और इसका दिमाग हमने बिल्कुल बदल दिया है, ब्रेन वॉश कर दिया। तो मैंने बेटे को गोद में बिठाकर पूछा, बेटा स्कूल में कौन सी सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा जो तुम्हें मिली? और प्रहलाद ने क्या कहा? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादसेवनम अष्टम दशम सख्यम आत्मनिर्भर, तो भक्ति का ज्ञान दिया। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, ये जो भक्ति का बीज है ये उगेगा केवल जब आप श्रवणम करोगे और कीर्तनम। श्रवणम कीर्तनम नहीं करोगे तो बीज नहीं उगेगा, और अगर आप करोगे, ध्यान से करोगे, तो पूरा लाभ मिलेगा। तो श्रवणम कीर्तनम आवश्यक है अगर आप चाहते हो भक्ति का बीज उगे। फिर आगे उन्होंने कहा, भक्ति का बीज तुम पानी पिलाओ, पर अपने आप को भक्तों के संग में रखो। उन्होंने एक उदाहरण दिया, जैसे आप अगर कोठी बनाते हो तो आप फेंसिंग, दीवार भी बनाते हो चारों तरफ, आपके मंदिर के भी चारों तरफ दीवार है, क्यों दीवार क्यों बनाते हो? कि गलत व्यक्ति अंदर नहीं आ जाए। और जितनी बड़ी कोठी, उतनी जितनी बड़ी दीवार, उतना धनी व्यक्ति अंदर। जो गरीब हैं थोड़ी दीवार बना देते हैं, जो धनी है उन्हें ज़्यादा चिंता रहती है कि नहीं? उनको दीवार क्या, इलेक्ट्रॉनिक फेंसिंग कुत्ते सब लोग। तो महाप्रभु ने कहा कि हमें भक्तों के संग में रहना चाहिए। क्यों? उनके संग में रहोगे तो आप ज्ञान को सुनते रहोगे। तो साधु संग हमेशा सोचता है, राम माधव साधु संग। उन्होंने इस विषय पर बोल दिया। आगे उन्होंने रूपम गोस्वामी को कहा कि ये जो सुंदर बगीचा है भक्ति का, ये नष्ट हो जाएगा अगर क्या पागल हाथी को अंदर आने दो। आप बड़ा सुंदर बगीचा बनाते हो, तो पागल हाथी आता है, वो क्या करता है, एकदम नष्ट हो जाता है। तो उन्होंने ये उदाहरण दिया ये साबित करने के लिए, क्या भक्ति के रास्ते में हो, श्रवण कीर्तन कर रहे हो, अगर तुम अपराध भी कर रहे हो तो क्या होगा? आपका भक्ति का बगीचा नष्ट हो जाएगा। इसलिए आप शास्त्रों में पढ़ते हो कि कई सालों में ये कहा जाता है, वैष्णव अपराध से बचो, वैष्णव अपराध से बचो। और महाप्रभु ने बड़ा गहरा उदाहरण दिया अपनी माता के साथ। तो महाप्रभु की माता थी सची माता, उनके मन में थोड़ा क्रोध रहता था। किसके प्रति? द्वैताचार्य। वो सोचती थी यह द्वैताचार्य जो है डुप्लीकेट आदमी है, कहता कुछ है करता कुछ है। एक बेटे को भगा दिया विष्णु को, अभी इसको भी भगा रहा है। तो महाप्रभु ने कहते थे, महाप्रभु के भक्त कहते थे,
अब सब पर दया बरस रहे हो, अपनी माता पर नहीं। आप उन्होंने अपराध किया। और क्या था अपराध? ये भाव। तो एक दिन जब भगवान को प्रणाम कर रहे थे और अद्वैताचार्य की महिमा का की चर्चा हो रही थी, तो अद्वैताचार्य प्रणाम कर रहे थे। उस सची माता ने क्या किया? पीछे से आकर मुँह लेकर अपने सिर में लगा दिया। महाप्रभु ने देखा कि माता ने माफ़ी मांग ली है, तो फिर उन्होंने कहा अब उन्हें कृष्ण भक्ति प्राप्त करो। तो ये उदाहरण दिया जाता है कई बार, और अनेक और उदाहरण है। तो हमें भक्ति के मार्ग में किससे बचना चाहिए? वैष्णव अपराध से बचना है, क्योंकि भगवान तो हर चीज़ के साक्षी है। और अगर वैसे बचेंगे तो फिर क्या होगा? भक्ति प्राप्त होगी। तो वहाँ रूपा गोस्वामी ने अनेक ग्रंथ लिखे और ड्रामा, और प्रभुपाद जी ने भी उनकी 2 किताबों का अनुवाद किया। कौन सी 2 किताबें हैं? उपदेश में और भक्ति रत्न में। चैतन्य महाप्रभु ने आदेश दिया था मंदिरों का निर्माण करो, तो रूपा गोस्वामी की ये छवि थी। तो जब रूपा गोस्वामी वृंदावन में आए तो उन्हें एक बालक मिला जिसने कहा संत में तो क्या कर रहे हो? रूपा गोस्वामी ने कहा मैं उस स्थान को ढूंढ रहा हूँ जहाँ मैं भगवान का मंदिर बना सकूँ। तो उस बालक ने कहा यहाँ एक पहाड़ की चोटी पर एक स्थान है, ये रोज एक गाय आती है, वो दूध पिलाती है और चले जाती है। और रोज एक ही एग्जैक्ट स्पॉट पर। रूपा गोस्वामी बड़े प्रभावित हुए। अगले दिन वो खुद आए देखने के लिए। उन्हें देखा वही गाय उसी एक स्थान में आती थी रोज, और उस स्थान को के ऊपर पहुंचकर गाय मूत्र करती थी रोज। तो रूपा गोस्वामी ने कहा इस स्थान के पीछे कोई आध्यात्मिक इतिहास होगा। रूपा गोस्वामी ने कहा खोद कर देखते हैं अंदर क्या है। तो जब उन्होंने खोदा, क्या देखा? बहुत सुंदर विग्रह। 500 साल 600 साल पूर्व उत्तर भारत में मुसलमानों का राज्य शुरू हो गया था, और जो मुसलमान थे हाँ उन्होंने सारे हिंदू मंदिरों को या उखाड़ दिया या मार तोड़ दिया। तो पुजारियों ने क्या कहा? क्या किया? कई पुजारी तो विग्रह को लेकर जयपुर चले गए। ये जयपुर में उस समय हिंदू राज्य था। कईयों ने खोद कर मूर्तियों को छुपा दिया। जैसे आप माधवेंद्रपुरी की कथा पढ़ते हो, वो उन्होंने गुफा को क्या किया था? वो खोद कर छुपा दिया था। तो माधवेंद्रपुरी के साथ ब्रजवासियों को कहा इस स्थान में कोई प्रसिद्ध कार्य है। उन्होंने खोदा, देखा बहुत सुंदर राधा गोविंद जी की मूर्ति। और फिर उन्होंने जाकर इसकी स्थापना की। तो राधा गोविंद जी का मंदिर आप सब जानते हो कहाँ है? आज वो मूर्ति जयपुर में, वो मूर्ति जयपुर में। और प्रभुपाद जी ने कहा है कि जो जयपुर का राधा गोविंद जी का मंदिर है ये एक ऐतिहासिक है, उसकी ड्राइंग है, आर्किटेक्चर बड़ी यूनिक है। तो रूपा गोस्वामी की प्रेरणा से ये राधा गोविंद जी मंदिर का उसकी स्थापना हुई थी। पहले तो इसकी स्थापना वृंदावन में हुई थी, और पहले वो 7 मंजिल का मंदिर था, 7 मंजिल का। और फिर अकबर ने, कहा जाता है
कि अकबर बकायदा वृंदावन आते थे, रूपा गोस्वामी से शिक्षा लेने के लिए। तो अकबर ने रोक दिया रूपा गोस्वामी का राधा गोविंद मंदिर बनाने के लिए, और उसकी स्थापना हुई थी वृंदावन में। पर औरंगजेब जब राजा बना, उसने हिंदू मुंडों को बस आपको प्रयास किया तोड़ने में। तो ये राधा गोविंद जी का मंदिर पहले 7 मंजिल का था, फिर औरंगजेब ने तुड़वा दिया, अब 1 मंजिल का है। तो फिर जब पुजारियों ने देखा खतरा है, फिर दीदी होने का काम। रूप और सनातन जब राजा के शासन का राज्य कर रहे थे, उनके पास हर प्रकार की सुविधा थी। जैसे आपको कहा रूप गोस्वामी के जब उन्होंने सरकारी नौकरी त्यागी, उनके पास पूरी नाव भरी हुई थी सोने के सिक्कों के साथ। तो उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी। जब वो वृंदावन गए तो क्या था, मधुकरी करके रहते थे। मधुकरी मतलब जिस पर हम मधुमक्खी फूल पर जाती है थोड़ा सा मधु लेने के लिए, जो त्यागी है सन्यासी घर घर जाता है, किस लिए? अपनी आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। ये नहीं इतना मांगो कि आप घर में ट्रंक भरते जाओ उतना ही मांगो जितना आपके पेट में आ सकता है। ये है साधु का वर्णन। तो वो आए थे वृंदावन में रहने के लिए। तो रूप गोस्वामी की एक दिन इच्छा थी कि मुझे अपने गोविंद मूर्ति विग्रह के लिए खीर बनानी चाहिए, पर उनके पास कोई पैसे तो थे नहीं। जो आता था चंदे में उसी से काम से चला। तो रूप गोस्वामी की इच्छा थी मेरे गोविंद के लिए क्या किया जाए, खीर बनाई जाए। तो जैसे वो निकले घर से रूपा गोस्वामी नहीं सनातन गोस्वामी, एक बहुत खूबसूरत लड़की आ गई, चीनी लेकर, दूध लेकर, दही, और कहा मेरे ख्याल से तुम अपने विग्रह को बहुत अच्छा भोजन खिलाना चाहते हो, लीजिए। तो रूपा गोस्वामी ने बड़ी खुशी के साथ खीर बनाकर राधा गोविंद जी को खिलाया। तो थोड़ी देर बाद वहाँ गए सनातन। तो रूपा गोस्वामी ने क्या किया, वो खीर बनाकर और खीर भगवान को दिया, फिर अपने भाई के लिए रखा। तो जब सनातन आए, वो अलग अलग स्थान में जाते थे प्रचार करने, पर प्रसाद के समय दोपहर को इकट्ठा मिलते थे। तो रूपा गोस्वामी ने अपने बड़े भाई सनातन को खीर दी। सनातन ने कहा ये खीर कहाँ से आई है? ये कोई साधारण व्यक्ति के हाथ की नहीं है। रूपा ने पूरा कथा सुनाई कि मेरी इच्छा थी कि विग्रह आपको ये गिराऊँ। तो सनातन ने क्या था, भविष्य में भगवान से कभी सेवा मत लेना, राधा रानी छापलूसी करके तुम्हें ये प्रसाद दे गई है, पर भविष्य में बिल्कुल ही मांगना भगवान से। तो उसके पश्चात रूपा गोस्वामी ने कभी नहीं मांगा। मानवेंद्रपुरी को जब पता लगा कि वो ग्वाला जो ने दूध ले गया है मैं भगवान से, मानवेंद्रपुरी ने मानवेंद्रपुरी शरण में दवा। तो जो भक्त है खास करके निष्काम भाव से जुड़े हैं, उनकी क्या इच्छा रहती है कि वो कुछ नहीं मांगे। तो आज रूपा गोस्वामी का श्री भक्ति थी है, उन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की
और प्रभुपाद जी ने उनमें 2 ग्रंथों का अनुवाद किया, श्री उपदेशामृत और भक्तिरस सिंधु। तो आप सबका दूसरा नाम क्या है? रूपनु का नाम। आप रूपम गोस्वामी के सिद्धांत के अनुसार चले। रूपम गोस्वामी की तो आज एक और महान संत अति रूपा है, उनका नाम क्या है? मोहिदास पंडित भगवान नित्यानंद के साथी थे और उनका बड़ा स्नेह था। रूपा गोस्वामी उनका बड़ा स्नेह था भगवान नित्यानंद चैतन्य महाप्रभु से। और मोहिदास पंडित महाप्रभु संन्यास लेने जा रहे थे, तो संन्यास लेने से पहले कई प्रसिद्ध भक्तों को मिले, जिनमें एक थे गोरीदास पंडित। तो महाप्रभु आए, गोरीदास को सूचना दे रहे थे कि मैं अब संन्यास लेने जा रहा हूँ। गोरीदास ने कहा नहीं, अब संन्यास कैसे लोगे? संन्यास लोगे तो हम जी नहीं पाएंगे। महाप्रभु ने अपने गोविंद नारायण की मूर्ति थी, वो गोरीदास पंडित को दे दिया और कहा ये मूर्ति की तुम पूजा करना, ये मूर्ति और मेरे में कोई अंतर नहीं है। उन्होंने कहा मूर्ति और मेरे में कोई अंतर नहीं है, और मेरे नाम में है और मेरे में कोई अंतर नहीं है। इस प्रकार गोरीदास को उन्होंने उपदेश दिया, और गोरीदास जो है बहुत प्रसिद्ध भक्त थे और भगवान नित्यानंद के साथियों में गिना जाता है। तो आज उनका भी तिरुभाव है। गोरीदास पंडित की तो भागवतम का एक श्लोक ले लें। तो संक्षेप में ये श्रीमद् भागवतम का 3 अध्याय का 11वां श्लोक। भगवान हिंदी है, हिंदी में पढ़ लो। समय की बचत के लिए अनुवाद नहीं पढ़ेंगे, अनुवाद पढ़ेंगे सीधा। श्लोक का अनुवाद पढ़िए। तब नहीं है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। अनुवाद और तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी द्वारा श्री प्रभुपाद की अनुवाद इस प्रकार है, आप सभी बोलिए। भगवान की अनुभूति उन शुद्ध भक्तों को होती है जो भक्ति योग की दिव्य स्थिति में रहकर कर्म करते हैं। वे अकुलुषित सुख के दाता और दिव्य लोक के स्वामी हैं। अतएव मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। भजेंद्र की समर्पण स्तुति के द्वारा ये 8वां स्कंद और 3 अध्याय का 11वें श्लोक का अनुवाद है। तात्पर्य इस प्रकार है, जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है कि भगवान केवल भक्ति से जाने जा सकते हैं। भक्त्यामाम अभिजानति यावत् यश्चास्मि तत्वतः। यदि कोई सचमुच भगवान को जानना चाहता है तो उसे भक्ति के कार्य में जुट जाना चाहिए। ये कार्य सत्व या शुद्ध सत्व कहलाते हैं। भौतिक जगत में सत्वगुणी कार्यों की प्रशंसा की जाती है क्योंकि ये शुद्ध ब्राह्मण के लक्षण है, किंतु भक्ति के कार्य शुद्ध सत्व है। दूसरे शब्दों में वे दिव्य पद पर होते हैं। केवल भक्ति से परमेश्वर को समझा जा सकता है। भक्ति को नैष्कर्म कहा जाता है, किंतु मात्र भौतिक कार्यों के निषेध से काम नहीं चलता। नैष्कर्म अपि च अच्युत भाव वर्जितम। जब तक कृष्ण भावनामृत के लिए कार्य नहीं किया जाते तब तक भौतिक कार्यों को बंद करना लाभप्रद नहीं होगा। नैष्कर्म प्राप्त करने की आशा से अनेक उच्च सन्यासियों ने अपने कार्यकलाप बंद कर दिए, फिर भी वे असफल रहे।
और पुनः भौतिक पद पर लौट गए। किंतु एक बार भक्ति योग के आध्यात्मिक कार्यों में संलग्न हो जाने पर मनुष्य नीचे नहीं गिरता। अतएव हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन हर एक को नित्य आध्यात्मिक कार्य में लगाने का एक प्रयास है, जिससे मनुष्य भौतिक कर्मों से छूट जाता है। भक्ति मार्ग के आध्यात्मिक कार्य है श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण पाद सेवन, जिनमें से भगवान को समझा जा सकता है। अतएव जैसा कि यहाँ पर कहा गया है कि सत्वेन प्रतिलभ्याय निष्कर्मणे विपश्चिता, उन शुद्ध भक्तों को भगवान की अनुभूति होती है जो दिव्य भक्ति योग में रहकर कर्म करते हैं। वो बात अपनी उपनिषद 15 का कथन है कि भक्ति रसस्य भजनम तदहात्रु पाधि नेरम अश्य नेवा उस्मिन मनशः कल्मनम एतद एवं निष्कर्म। यह निष्कर्म की परिभाषा है। कोई मनुष्य तभी निष्कर्म में कर्म करता है जब वह जीवन में या भावी जीवन में, इस लोक में या स्वर्ग लोक के निष्काम भाव से कृष्ण भावना कार्यों में पूरी तरह लगा रहता है। अन्य अभिलाषिता शून्य। जब मनुष्य सारे कर्म से मुक्त हो जाता है और गुरु के निर्देशन में भक्ति में रहकर कर्म करता है तो वह निष्कर्म के पद पर होता है। ऐसे दिव्य भक्ति से भगवान की सेवा होती है। मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। श्री प्रभुपाद की। ये श्लोक आपको 8वें स्कंद में प्राप्त होता है और इस श्लोक का उच्चारण एक हाथी कर रहा है। हाथी कभी कर सकता है, हाथी कर रहा है। तो परम भगवान जो है उनकी कई लीलाएँ हैं, उनके बीच में और शास्त्र में पढ़ते हो। तो गजेंद्र जो थे हाथी थे, इंद्र महाराज इंद्र थे, श्राप प्राप्त हुआ था, इसके कारण उन्हें हाथी का रूप ग्रहण करना पड़ा। तो जो ध्येय प्राप्त होता है उसी प्रकार की बुद्धि प्राप्त हो जाती है। तो गजेंद्र पहाड़ों में गए थे, तिरुपता पहाड़, जहाँ की बहुत अच्छी सुविधाएं दे सकती है, आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। ऊंचाई, बड़ा ऊंचा पर्वत, यहाँ सुंदर बगीचे, हर चीज़। तो गजेंद्र वहाँ गए थे पत्नियों के साथ, और वहाँ एक मगरमच्छ भी था, खोखराई। उस मगरमच्छ ने सोचा ये तो मेरा राज्य है, ये हाथी यहाँ क्यों आए? ये तो जैसे ये तो हमारा राज्य है, हाथी की क्या है? उस मगरमच्छ ने हाथी के पाँव को पकड़ लिया और हाथी 1000 सालों के लिए प्रयास कर रहा था अपने पाँव को बाहर को निकालने का। और जो मगरमच्छ है वो इतना टाइट पकड़ा हुआ था। एक और वर्णन है शास्त्रों में, हाथी है जानवर किधर का? पृथ्वी का, और मगरमच्छ है जानवर किधर का? पानी का। तो मगरमच्छ दिन पे दिन ज़्यादा पहलवान बन गया और जो हाथी है दिन पे दिन कमज़ोर हो गया। तो प्रभुपाद जी इस विषय में चर्चा करते हैं कि उसी प्रकार अगर हम सबका स्वाभाविक कर्तव्य क्या है कि वे स्वरूपाएँ कृष्ण नित्य दास, हम भगवान के दास हैं। तो अगर आप दास बनो, आध्यात्मिक मार्ग को अपनाओ, फिर आनंद ही आनंद है। पर अगर आप किसी और मार्ग से प्रयास करोगे तो समझे, मछली को आप जल के बाहर रखोगे तो मछली जी पाएगी नहीं। उसी प्रकार हाथी वो जल का जानवर है, नहीं सॉरी पृथ्वी का जानवर है, वो था जल में। तो क्या परिणाम हुआ? वो दिन पे दिन
कमज़ोर होते गया और जो मगरमच्छ है वो दिन ब दिन पहलवान तगड़ा बनते गया। तो उसी प्रकार अगर हम आध्यात्मिक कार्य में जुड़ें और हम शास्त्र के आधार पर कार्य करें तो आपका आनंद जो है बढ़ जाए। प्रहलाद महाराज कहते हैं न तो विदुम स्वर्ता गति में विष्णु, लोग ये नहीं जानते कि असली सुख कैसे प्राप्त हो सकता है। तो शास्त्र में जो ज्ञान है ये आपको असली सुख पहुँचाने के लिए। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मन सोचती न, जो व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग में जुड़े हैं उनका क्या होता है, सदा वो आनंद में ही होते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने संक्षेप में 8 श्लोकों में पूरी वैदिक साहित्य की कथा ये संदेश प्रस्तुत किया है। और पहली लाइन में क्या कहते हैं, आनंद बुद्धि और जनाब कई बार लोग पूछते हैं हरिनाम लोगे तो क्या मिलेगा, आपको असली आनंद मिलेगा जो कि वो बढ़ते ही जाएगा। भौतिक समाज में जो सुख मिलता है वो परमानेंट है। मान लो अपना टाटा बिरला बन जाओ, अंबानी बन जाओ, अडानी बन जाओ तो जो धन कमा रहे हो, जो खुशी है वो बढ़ते जाएगी। अंत में हर व्यक्ति को संपत्ति को त्यागना पड़ेगा, हर चीज़ है। तो उसी लिए शास्त्रों में क्या कहना है, ये लोग ये नहीं जानते असली सुख कैसे प्राप्त होगा। ये प्रहलाद महाराज का उपदेश है, न तो विदुम सोते कि विष्णु। तो जो आध्यात्मिक मार्ग में चलते हैं वो जानते हैं क्या, अगर हमें असली सुख चाहिए क्या है उपाय, हम भगवान के शरणगत हो। ये है शास्त्रों की शिक्षा। कई बार जब हम सुनते हैं हम क्या कह रहे हैं, हाँ पर इसका क्या प्रमाण, हाँ पर कल करेंगे, और कल आता ही नहीं, और कल से पहले क्या आ जाते हैं, कल आ जाते। तो शास्त्र को पढ़ने का एक लाभ यह है आपकी जो हृदय की मैल है दूर होती है और आप आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में ज्ञान को बढ़ाते हैं। पापा जी ने और हमारे आचार्यों ने ग्रंथों के वितरण की सेवा पर बल दिया। क्यों? क्योंकि इसमें ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान, और इस आध्यात्मिक ज्ञान के बिना हमारा जीवन अधूरा रहता है। इसलिए आध्यात्मिक ज्ञान को अनुकूल करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और शास्त्रों का निर्णय क्या है, भक्ति योग एक माध्यम है जिसके द्वारा आप असली खुशी प्राप्त कर सकते हो। तो आध्यात्मिक ज्ञान सबसे महत्वपूर्ण है। व्यासदेव ने सारे वैदिक शास्त्रों की रचना की थी, जब भी वो संतुष्ट नहीं थे, और जब उन्होंने पूछा और अपने गुरु से क्या है कारण, उन्होंने क्या कहा, उन्हें शुद्ध भक्ति का ज्ञान नहीं दिया क्योंकि उन्होंने भगवत में दिया। तो ये शुद्ध भक्ति का जो ज्ञान है उसके द्वारा हमें शिक्षा मिलती क्या कि हमें आध्यात्मिक ज्ञान को स्वीकार करना चाहिए। तो जो हाथी है वो कमज़ोर हो गया। हाथी पूर्व जन्म में भगवान के भक्त है। तो हाथी ने जब कठिन स्थिति में उन श्लोकों का वहाँ स्मरण किया क्योंकि उन्होंने पूर्व जन्म में सीखे थे। और हाँ, ऐसा अध्याय में आप पढ़ते हो जो गजेंद्र है भगवान के शरणागत होने के लिए वो सब स्तुतियों का उच्चारण करेंगे। शास्त्र में लिखा गया है मंत्रों का उच्चारण करो, पर अगर आप भगवत के श्लोकों को लोगे उनका उच्चारण करना इतना आसान नहीं है। पर चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, सारे मंत्रों का निचोड़ हमें दे दिया है। इसमें हरे कृष्ण महामंत्र। तो गजेंद्र ने उन श्लोकों का उच्चारण किया जो कि उन्होंने पूर्व जन्म में सीखे थे। और इस अध्याय में आप पढ़ते हो
कि गजेंद्र ने इन श्लोकों का उच्चारण किया। जो देवता थे वो देख रहे थे ये खेल को, देवता देख रहे थे गजेंद्र किस प्रकार अपने पैरों को मगरमच्छ के मुंह से निकालने का प्रयास कर रहा था। वो देवता सोच रहे थे शायद गजेंद्र हमारी मदद चाहेगा। और गजेंद्र होशियार थे, वो थे भगवान कृष्ण के बाद। उन्होंने कृष्ण की प्रार्थना की, पर भगवान की प्रार्थना की और उनके द्वारा उन्हें अंत में भगवान इतने प्रसन्न हो गए थे गजेंद्र की रचनाओं से। भगवान आए गुरुदेव के बीच में बैठकर, और गजेंद्र जो अत्यंत दर्द में था, 4 सालों के से उसका पाँव मगरमच्छ के मुंह में था, और फिर उस कठिन स्थिति में भी उसने फूल अर्पण किया भगवान को। तो भगवद गीता में भगवान कहते हैं 4 कारण लोग मेरी शरणागत होते हैं। छत्र बेदा बजाते, एक जो दुखी है, दूसरा जो जिसे धन चाहिए, पर धन तो सूरत वालों को नहीं चाहिए, धर्मी चाहिए तो कृष्ण भगवान के पास जाओ, उठे बदल रीजन। और जैसे जो रोगी हो पीड़ित तो भगवान क्या कह रहे हैं, ये चारों क्या है पुण्यात्मा, कम से कम मेरी शरण तो दे रहे हैं। और समय के साथ सबके भाव शुरू हो जाते हैं। तो श्रीमद् भागवतम के द्वारा हमें यह ज्ञान प्राप्त होता है कि अगर हमें जिंदगी में सुख प्राप्त करना है, क्योंकि क्या करना चाहिए, भगवान कृष्ण की शिक्षा। तो इस अध्याय में आप देखते हो कि किस प्रकार गजेंद्र की सुरक्षा की परम भगवान ने, और हम इसे ये शिक्षा भी प्राप्त करते हैं कि आपको असली सुख चाहिए, क्या है, एक ही उपाय, कृष्ण भक्ति। तो हमें अनुसंग का लाभ उठाना चाहिए और शास्त्रों का भी लाभ उठाना चाहिए। शास्त्र में क्या है, भगवान की वाणी, और शास्त्रों को पढ़ना भी चाहिए। और अगर हम शास्त्रों को बकायदा पढ़ेंगे, फिर श्रवण कीर्तन करोगे, तो बिना शंका के कहाँ जाओगे, हाँ, भगवान की जगह धाम में जाओगे। बाबा जी ने अनेक पत्र लिखे, whenever chant 16 rounds, follow 4 principles, we will definitely go back to God. तो हमें गंभीरता से इस शिक्षा को अपनाना चाहिए। तो प्रश्न है तो दे देंगे। हरे कृष्णा। Any questions? And थोड़ा टाइम। कलयुग में भक्ति एकदम इजी लगता है, लेकिन जब नाम अपराध, सेवा अपराध, वैष्णव अपराध सुनते हैं तो इतना ही कठिन लगता है भक्ति योग। अच्छा क्वेश्चन है। भक्ति योग का स्थान देखते हैं, शायद हरे कृष्णा, उसके लिए कोई टिकट नहीं लेनी पड़ती, कोई डिग्री नहीं चाहिए आपको, आपको अनपढ़ हो तो भी आप चयन कर सकते हैं। और अपराधों के विषय में पढ़ते हो, क्योंकि भक्ति करनी चाहिए अपराधों से रहित, और अगर अपराधों से रहित करोगे तो उसका पूरा लाभ मिलेगा। और हर व्यक्ति अगर प्रयास करे तो कर सकता है। ये जो अपराध है इतने भारी थोड़ी हैं, जैसे कि 10 नाम अपराध, उसमें क्या भारी है। हमें आदत है अपराधों की, तो इसलिए ये कठिन दिखते हैं। अगर आप जप माला शुरू करो तो भगवान आपको दिव्य शक्ति देते हैं, जिसके द्वारा आप
अपराधों से बच सकते हो। शास्त्रों में हर समस्या का हल है, हर प्रश्न का उत्तर है। अगर आप ये जानना चाहो अपराधों से कैसे बचना, वो ज्ञान में है। दूसरे भक्तों के गुणों को देखो। अक्सर हमें आदत है कि लोगों के नुक्स को देखते हैं और क्या हम सबसे अच्छे हैं, दूसरे सबसे घटिया क्वालिटी के। उस भाव से निकलो। और चिन्ह के पंडित ने क्या कहा, कैसे व्यवहार होना चाहिए आपका दूसरों के साथ। चिन्ह के पंडित ने कहा, दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार करो जैसे आप चाहते हो दूसरे आपके साथ व्यवहार करें। आप क्या चाहते हो, सब आपके साथ इज्जत से बात करें तो आप इज्जत से बात करो। आप चाहते हो कोई आपकी चापलूसी नहीं करे तो तुम चापलूसी मत करो। अगर आप चाहते हो सब आपसे मिठास के साथ बात करें तो आप भी लोगों के साथ मिठास में व्यवहार करो। आप चाहते हो कि सब ईमानदारी से बोले तो आप भी ईमानदारी से बोलो। तो चरण के पंडित ने कहा, वैसा व्यवहार करो दूसरों के साथ जैसा तुम चाहते हो वो तुम्हारे साथ करें। अब ये सिद्धांत को मान लोगे, आपकी आधा युद्ध सफल हो गया। और फिर सिद्धांत भी सुने, सहनशील होना, ये भी बहुत आवश्यक है। क्योंकि महाप्रभु को पता था कलयुग में लोग अपराध करेंगे और अपराध करेंगे और बोलेंगे, और सहनशील होना पड़ता है पेड़ से भी ज़्यादा। अगर आप सहनशील बनना शुरू हो जाओ, मान लो किसने आपकी बेइज्जती कर दी, सह उसमें क्या। मान लो किसने कहा ये सब घटिया भक्त है, ठीक है, आप सह लो। पर अगर आप बोलोगे नहीं हमने तो नैले पे दैला करना है, तो फिर झगड़ा शुरू हो जाता। तो फिर सारी समस्या है। अगर आप सहन लो, आप सोचो महाप्रभु ने कहा आपको सहने, बी टॉलरेंट, महाप्रभु के आदेश का पालन करेगा तो फिर ऐसा हो जाए। या एनी मोर क्वेश्चन? यस, पूछिए प्रश्न। मैंने थोड़ा टाइम छोड़ा है प्रश्नों के लिए। I'm sorry. हरे कृष्ण महाराज, आपने बताया कि चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को शिक्षा दी, तो हमारे भक्त के जीवन में शिक्षा गुरु का कितना महत्व होता है, किस तरह से हमें लेना चाहिए? शिक्षा गुरु बहुत भारी शब्द है। चैतन्य चतुर्वेद में कहा गया है कि शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु बराबर ही है। तो वहाँ जब शास्त्र में शिक्षा गुरु का वर्णन होता है, उसका अर्थ है बहुत वेरी एडवांस डिवोटी। अगर कोई भक्त आपको भक्ति के लाने में सहयोग देता है, आपको गाइडेंस देता है, वो शिक्षा गुरु नहीं बन जाता, वो शिक्षा मॉनिटर है। जैसे क्लास में कोई मॉनिटर होता है, अगर आप शिक्षा गुरु बुलाओगे तो चैतन्य चरितमृता में इस विषय का वर्णन है। आपको उस स्टैंडर्ड के प्योरिटी में बनना पड़ता है। शिक्षा मॉनिटर इज मोर रियलिस्टिक, पर इस्कॉन में आजकल इस्कॉन की भाषा में शिक्षा गुरु आ गया है। आपने पूछा, मैंने कहा जो व्यक्ति भी आपको शिक्षा दे, सहयोग दे, उसके प्रति आप आभारी हो सकते हो। आखिर कोई व्यक्ति अगर सहयोग कर रहा है, हम उसके प्रति आभारी भी होते हैं।
More questions? और कोई नहीं? हरे कृष्ण 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 हरे हरे। और क्वेश्चन है? और किसी का कोई प्रश्न है? प्रश्न पूछना चाहिए। हाँ, हरे कृष्ण। महाराज मेरा एक क्वेश्चन है कि शास्त्र में हम देखते हैं कि वैष्णवों की श्रेणी बताई गई है, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी। मतलब कि हमें जज करना है कि हमें किसका संग करना है, किसका संग नहीं करना है। तो इसके ऊपर थोड़ा कि हमें जज करना भी है किसी भक्त को, और जज नहीं भी करना है। जज करेंगे तो अपराध होगा, मगर खुद की रक्षा के लिए जज भी करना है, तो इसको बैलेंस कैसे करें? श्रीमद् भागवतम के 4थे स्कंद में नारद मुनि कहते हैं कि हम 3 प्रकार की संग प्राप्त कर सकते हैं। एक है जो आपसे अधिक ज्ञान रखते हैं, जब आप उनको मिलो तो आपको प्रसन्न हो जाना चाहिए। जिस प्रकार वर्षा के मौसम में मोर नाचता है तो वो बादल को पहली बार देखता है। अगर आपके उत्तम भक्तों को मिलो तो चाहे एक पल के लिए हो, आपको प्रसन्न हो जाना चाहिए कि आप ज्ञान प्राप्त करोगे जिसके पालन से जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो। दूसरी प्रकार की संगत है उनकी जो आपके बराबर के हों। उन्हें जब मिलोगे तो क्या भाव आना चाहिए? मित्रता का भाव। मित्रता का भाव का मतलब आप उनका सहयोग दो, आपका सहयोग देव सेवा करूँगा। श्रीमद् भागवतम के 4थे स्कंद में प्रचेतस की कथा है। प्रचेतस यार एक भाई थे जिन्होंने तपस्या उठाई थी। भगवान ने कहा तुम सब भाइयों से बहुत खुश हो, क्यों? क्योंकि सब भाइयों में एक ही प्रकार की इच्छा है, क्या? भगवत सेवा। इसलिए मैं खुश हूँ। तो प्रभुपाद इस श्लोक के तात्पर्य में कहते हैं उसी प्रकार इस ISKCON संस्था के हर व्यक्ति का भाव है कि हम वही कार्य करें जो भगवान के प्रति शरणागत आपका बढ़ा सके। तो दूसरी संगत है उनसे मिलो जो आपके बराबर है। जब उनसे मिलो तो क्या प्रसन्न होना चाहिए, क्योंकि हम उनकी संगत में मिलकर भगवान की सेवा बढ़ा सकते। और तीसरे प्रकार का की संगत है उनके साथ आपसे कम भाव ज्ञान रखते हैं। उनके प्रति क्या भाव होना चाहिए? दया, कंपैशन का भाव। तो आपका प्रश्न था क्या? जब हम जज करने जाते हैं खुद की रक्षा के लिए तो उसमें अपराध का डेंजर रहता है। तो आप सबके गुणों को देखो, अवगुणों को बाद में देखो। वहाँ एक समस्या ये है हम पहले अवगुणों को देखते हैं और गुणों को छुपा देते हैं नीचे के नीचे। हम सोच रहे हैं सारे गुण हमारे में ही हैं, सारे दोष उसमें। जब तक आपका मन ऐसे कहेगा सारे गुण तुम्हारे में हैं तो वो भगवान की खास कृपा और उसमें सारे दोष। तो जब तक तो उस व्यवहार से आप शांति का वातावरण नहीं पैदा कर सकते। अगर हम एक दूसरे के गुणों को देखें और फॉरगिविंग, श्रीमद् भागवत में आप देखते हो जब कुरुक्षेत्र के युद्ध के पश्चात युधिष्ठिर महाराज ने धृतराष्ट्र को कितना बड़ा महल दिया रहने के लिए, कितनी हर प्रकार की सुविधा दी। और अगर युधिष्ठिर चाहते तो कैसे थे? आप उन्हें प्रयास करें हमें मारने के लिए और हम दोनों मारेंगे। उन्होंने बड़े फॉरगिविंग किए।
वैष्णव को बड़ा गिविंग होना चाहिए और देने पे देना नहीं, और फॉरगिविंग स्वभाव होने से आप भगवान की ज़्यादा कृपा प्राप्त होगी। तो भक्तों के गुणों को देखो और प्रयास करो सबके प्रति सेवा भाव रखने का। सेवा भाव का भाव रखोगे तो सेवा में आगे बढ़ोगे। आप सब बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो। कई भक्त केवल मैराथन के महीने में बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर देखते हैं, आगे 11 बजे छुट्टी होती है। सच बात है। तो हमेशा गंदों के वेतन के विषय में स्मरण करना चाहिए। और मैं बहुत खुश हूँ कि एक बार चाइना पार्टी में जा रहे हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाने के लिए, और पद्मा पूर्णिमा का मैराथन में करते हैं। क्या किया था पद्मा पूर्णिमा किया था। शास्त्र श्रीमद् भागवत में लिखा है, जो व्यक्ति पद्मा पूर्णिमा के समय ग्रंथ भगवतम को बाहर पढ़ता है, लेता है, बांटता है, वो भगवान के धाम जाने के योग्य बन सकता है। तो ऐसा हमारे इस्कॉन संस्था का उद्देश्य है 20,000 भगवत मस्तक को बांटना। तो सब सबकी प्रयास है, हो सकता है, ट्राई कर रहा है। मेरे ओके, आप सब बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जाते हैं नहीं? Anything else? Very good.